क्या होते हैं उससे दोस्तों नमस्कार, ग्रेट कंसेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम छोटी-छोटी बातें कर रहे थे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। उससे पहले हमने पढ़े थे सीक्वेंशियल क्या होते हैं, लॉजिकल सर्किट क्या होते हैं। उससे पहले हमने नैंड, नॉर, एक्सॉर वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। फिर उससे पहले हमने क्या पढ़े थे, ये एक आपके अल्फा न्यूमेरिकल कोड क्या होते हैं, है ना? तो हर चीज़ एक दूसरे से लिंक है। अगर आप शुरू से वीडियो पढ़ेंगे 1 बाय 1 तो चाहे ये बड़े लेक्चर्स है 14 होंगे, 15 होंगे लेक्चर्स, लेकिन है सारे के सारे क्या है, सीक्वेंस में, ठीक है? ये वही ठीक बात है कि सबसे पहले आप बिंदु पढ़ोगे, फिर लाइन पढ़ोगे, फिर आप ट्रायंगल पढ़ोगे, फिर पैराबोला पढ़ोगे। इस तरह से बेटा छोटी-छोटी चीज़ें पढ़ती है ना? साइंस में समझोगे तो कोशिका, फिर उत्तक, फिर शरीर, फिर अंग, इस तरह से, है ना? तो बढ़िया। अभी हम पढ़ेंगे डी फ्लिप फ्लॉप क्या है और आपके आईटीआई में जो छोटा-सा क्रश पूछा जाता है, बस वही पढ़ूँगा मैं, ज़्यादा उसको एलोबरेट नहीं करूँगा। अब देखो है डी फ्लिप फ्लॉप। अब जैसे नाम से नहीं पता चल रहा डी यानी कि डिले। अब डिले यानी कि ढक्कन, ढक्कन यानी कि जो देर से चले, यानी कि आप सिग्नल दोगे 1 तो उसको सुनाई देगा 0। आप दोगे 0 तो उसे दोगे 1। उसी तरह दूसरा क्या होता है टॉगल, जो हमेशा रिपीटेड सिग्नल देता रहे, यानी कि आप 1 दोगे तो सिग्नल भी क्या मिलेगा 1, 0 दोगे तो क्या मिलेगा 0। समझ में आया? आया। अब इसके अंदर क्या मेन चीज़ है वो अपन लिखते हैं, ठीक है? तो आओ, अगला जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो अपना क्या है डी, यानी कि डिले फ्लिप फ्लॉप। थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ मार्कर। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा वो है डी फ्लिप फ्लॉप। अब पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि डी फ्लिप फ्लॉप को क्या कहा जाएगा, तो बोलना बेटा इसे डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। इस फ्लिप फ्लॉप को इस फ्लिप फ्लॉप को डिले फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। सर ये बनेगा किससे? तो बनेगा बेटा वही आरएस से बनेगा आपका, है ना? कहा जाता है। पहला चीज क्लियर, 1 नंबर क्लियर, ठीक है? अब वास्तव में होता क्या है, जब जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर मैं एक नॉट गेट डाल देता हूं तो जे फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अभी आपकी एक छोटी सी परीक्षा के अंदर प्रश्न आया था कि हाउ टू क्रिएट या हाउ टू एस्टेब्लिश डिले फ्लिप फ्लॉप। तो उसके अंदर आंसर क्या था कि जेके के अंदर आप क्या जोड़ोगे तो मिलेगा नॉट एंड, और तो आंसर क्या आएगा नॉट। तो सिंपल लाइन याद रखो कि जब हम क्या करेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप में या जेके फ्लिप फ्लॉप के मध्य में नॉट गेट इंसर्ट कर देंगे तो वह डिले फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। जब जेके जैकब क्लेवेल, वैसे इसको याद मत रखो, सिंपल लिखो, जब जेके फ्लिप फ्लॉप के मध्य फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में, किसमें बेटा इनपुट में क्या जोड़ा जाता है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट को ही इन्वर्टेड गेट कहते हैं, आपको पता ही है ना? नॉट गेट जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो क्या बनता है बेटा? तो डी फ्लिप फ्लॉप बनता है। फ्लिप फ्लॉप यानी कि डीले फ्लिप फ्लॉप का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा हमें क्या पूछ सकता है, तो बेटा इसके अलावा इसकी ट्रुथ टेबल पूछ सकता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल तो बहुत आसान है ना? ये हो गया इनपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। अब मुझे केवल एक चीज बता दो, ये बनेगा किससे? तो आप कहोगे सर जिससे सारे के सारे बन रहे हैं, यानी कि जेके फ्लिप फ्लॉप से बनेंगे। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, आप कहोगे सर इसमें इनपुट कितने होते हैं? तो मैंने बोला 2 ही होते हैं, है ना? कौन-कौन से देखना। तो इनपुट के अंदर आप क्या लोगे? इनपुट के अंदर अगर आप डिले फ्लिप फ्लॉप लोगे तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? क्यू। यानी कि जब आपने 0 सिग्नल दोगे तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। क्या बनेगा? 1। और अगर मेरे भाई अगर आप आउटपुट के अंदर 1 सिग्नल दोगे तो इनपुट में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बस इसे ही क्या कहते हैं? डिले फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है। सर ये दिखेगा कैसे? तो दिखने के लिए बना किससे है? तो मैं फिर से कहूंगा ये बना किससे है? तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है। किससे बना है बेटा? जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है। तो क्या इसको बना दूं? क्यों बनाऊं? तो इसको मैंने क्या बनाया? जेके। अरे किससे बना है? तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बना है। अच्छा सर इसके अंदर इनपुट कौन से होते हैं? तो इनपुट जो उसके अंदर भी होते थे जे होता है और के होता है। बहुत बढ़िया। आउटपुट क्या होता है? तो जो उसके अंदर होते थे वो इसके अंदर भी होगा, है ना? अब अंतर क्या है? अंतर देखना मेरे भाई। सॉरी। अब देखो इसके अंदर इनपुट में क्या लगा होता है? नॉट गेट। सर ये कहाँ लगा है? तो देखना बेटा, जब इन दोनों को मैं जोड़ के, यानी कि इसको मैंने जे हटा दिया, जब मैंने इस जे को हटा दिया, ठीक है? और इस जे को हटा के जब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? एक नॉट गेट लगा दिया, तो बेटा इसको हम क्या कहते हैं? डी कहलाता है। तब ये जे के ना कहला के क्या हो जाएगा बेटा? डी फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। क्या इतनी चीज आपको याद रह जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल रह जाएगी। तो बेटा जेके है तो साथ में क्या लगती थी? एक क्लॉक पल्स, यहाँ पर भी क्लॉक पल्स लगेगी। बस ये डायग्राम आपको कोई दिखा के पूछे तो बता दोगे ना ये क्या है? ये डी फ्लिप फ्लॉप ही है। अरे ये क्या है? डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है? बस। अब अगला बेटा इसी तरह से हमारे पास अगला क्या आता है? इसका भाई आता है, उसे कहते हैं बेटा टॉगल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप, है ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद पढ़ेंगे मास्टर स्लेव, है ना? अगला है टी फ्लिप फ्लॉप। अब टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे बेटा। ये टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? तो पहला इसका अन्य नाम याद रखो कि टी फ्लिप फ्लॉप को टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है। इसे इसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहा
जाता है। बोलो पहली बात क्लियर हो गई? आप कह रहे हो 100% क्लियर हो गई। अब होता क्या है? वास्तव में कुछ नहीं होता। जो जेके फ्लिप फ्लॉप में इनपुट कितने होते हैं? 2 होते हैं ना। इसमें बेटा ये क्या होता है? एक इनपुट का जेके फ्लिप फ्लॉप होता है, बस। तो लिखना कि वास्तव में टी फ्लिप फ्लॉप जेके इनपुट का एक इनपुट संस्करण या संस्करण होता है। तो वास्तव में टी फ्लिप फ्लॉप और कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस किस फ्लिप फ्लॉप का बेटा? जेके फ्लिप फ्लॉप का, जेके फ्लिप फ्लॉप का। अब जेके में कितने इनपुट है? 2, इसमें क्या होगा? 1, है ना? का सीधे-सीधे क्वेश्चन है यहाँ से। का एक इनपुट संस्करण होता है। कितने इनपुट? एक इनपुट संस्करण का मतलब जैसे आईपीएल होता है 1 2 3 वैसे संस्करण, संस्करण होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है, उसके इनपुट को पकड़ के एक बना दो, है ना? जैसे डिले में क्या कर रहे थे? डिले कराना था, कन्वर्ट कराना था, तो बीच में अपन ने पकड़ के क्या लगा दिया? नॉट गेट लगाया ना। ये देखो, ये देखो, इन दोनों की सिग्नल्स को पकड़ के बीच में नॉट, इधर से क्या जाएगा 1, इधर से जाएगा 0, दोनों पलट के क्या हो जाएगा? 0 डालोगे तो 1, 1 डालोगे तो 0, है ना? बस इसमें भी अपन ने क्या किया? इन दोनों को पलट के क्या कर दिया? एक इनपुट बना दिया। बोलो क्लियर हुआ? आप कहेंगे हो जाओगे, ठीक है? अब देखो यहाँ एक शब्द लिखा है आपने टी। टी का अर्थ क्या होता है? टोगल। और टोगल का अर्थ क्या होता है? रिपीट। रिपीट का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज का कंटिन्यूटी आगे से आगे बढ़ा देना। तो बस इसकी आउटपुट बना दो, इसकी सत्यता सारणी बना दो। सत्यता सारणी, इसको सत्यता सारणी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसका बताता है कि इसका बिहेवियर कैसा है ना? हाँ, सत्यता सारणी, ठीक है? अब सबसे पहले वही बनेगा इसके अंदर, इनपुट और आउटपुट। क्या बन जाएगा इसके अंदर? इनपुट और आउटपुट। यहाँ क्या बन जाएगा? आउटपुट। ध्यान रखना, जब आपने ये जो जे और के थे ना, इन दोनों को मिला के एक बना दिया है, तो अब जे और के मत लिख देना। अब क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे टी। क्या लिखोगे? टी। बहुत बढ़िया। तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट में मिलेगा क्यू। अब बताओ सिग्नल कितने होते हैं? तो आप कहोगे 2 सिग्नल, या तो सिग्नल होगा 0 या होगा 1। क्या होगा? 0 या 1। मुझे बताओ। अरे इसके पास अच्छा इसका डायग्राम नहीं बनाया, तो डायग्राम बनाते पहले। देखो ये क्या है? टी फ्लिप फ्लॉप है कि नहीं? अब कुछ नहीं है, यहाँ से ये एक इनपुट वाला टी है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा क्यू और ये हो जाएगा क्यू बार। अब देखो यहाँ टी की जगह मैं क्या रखूंगा? 0 रखूंगा। भैया किसी भी को भी आप कुछ नहीं करोगे तो इसके आउटपुट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। भैया कोई सिग्नल है ही नहीं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। यानी 0 दोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। तो यही तो ये कहना चाह रहा है कि जब 0 दोगे तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, अपरिवर्तित रहेगा। बोलो सही? आप कहेंगे 100% सही, अपरिवर्तित रहे, ठीक है? और जब आपने इस 0 सिग्नल को हटा के, अरे भैया इस 0 सिग्नल को हटा के, इस 0 सिग्नल को हटा के आउटपुट में मैंने 1 रखा, तो इसने तुरंत पलट के अपने को क्या दे दिया? तुरंत पलट के इसने वापस 1 दे दिया। इसका मतलब उसने सिग्नल को क्या कर दिया? टॉगल कर दिया, है ना? इसका मतलब इसका यूज क्या होगा? कभी-कभी आपने देखा वो लता मंगेशकर गाते तो पीछे-पीछे उसका सुर आता है ना? यानी कि इको आता है ना, इको साउंड, जैसे बोलते हैं आ लौट के आजा, तो बार-बार इतना बड़ा थोड़ी ना बोलती है आ लौट के आजा। वो लौट के कौन आते हैं? ये टॉगल आते हैं। समझ में आया? आप कहोगे आ गया। तो डिजिटल का इलेक्ट्रॉनिक्स का यही रूल है। तो इसने क्या दिया बेटा? 1 दिया, तो यहाँ से क्या आ गया? टॉगल साउंड मेरे पास आ गया। ठीक है? हाँ, बहुत सही। अब क्या सर ये बड़े फॉर्म में भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपके पास पता है कोविड आया था जब वो अमिताभ बच्चन बोलते थे, नमस्कार मैं कौन बनेगा करोड़पति से ये बोल रहा हूँ। नहीं, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। वो तो बार-बार से ना बोलता था। तो मशीन के अंदर यही टॉगल फॉर्म लगाता था जो उस रैम को बार-बार रिपीट करता था। और उनकी बिट को कौन स्टोर करता था? रजिस्टर करता था। रजिस्टर क्या करता है? हमेशा देखो फ्लिप फ्लॉप करेगा एक बिट को, लेकिन जब एक-एक बिट ये जुड़ती रहेगी, इस सिग्नल को क्या करोगे? भाई मशीन अपने पास लेगी, किसमें लेगी? याद करो डिकोड में। तो वो क्या करेगी? डिकोडर यूज़ करेगी। उस डिकोडर से सिग्नल कहाँ आएगा? बाइनरी में। और उस बाइनरी में जब एक बिट को स्टोर करना है तो फ्लिप फ्लॉप लगा दो, और जब एक से बड़ा लेना है तो बेटा n बिट लगाना है, उसे कहते हैं रजिस्टर। तो अब पढ़ेंगे अपन रजिस्टर को। बहुत आसान, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बीच में मैंने आपको पढ़ाया था कि जेके के अंदर एक दिक्कत होती है मास्टर स्लेव की, नहीं रेस राउंड की, है ना? उसको ठीक कौन करेगा? मास्टर स्लेव। अब ये मास्टर स्लेव क्या होता है? उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए। तो अगला जो बेटा मेरे पास है वो क्या है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव इतना पक्का है कि जब ये कोर्स आप पूरा पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्या है ना? वो वाली दिक्कत हट जाएगी। वो दिक्कत हटनी बहुत जरूरी है ना? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछ सकता है? ध्यान रखना बेटा, इसका नाम मास्टर रखा है और स्लेव रखा है, इसके पीछे भी कारण है। पहला फ्लिप इसमें होगा क्या? ये दो क्या है? ये दोनों जेके है। इसमें पहला जेके तो क्या होगा? मास्टर, जो उसको ऑपरेट करेगा, और दूसरा क्या होगा? उसका गुलाम यानी कि स्लेव, जो उसके सिग्नल्स को कॉपी करेगा। समझ में आया? तो लिखो बेटा, जेके क्या होता है? यह सर्किट वास्तव में 2 जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं। यह सर्किट वास्तव में वास्तव में 2 जेके फ्लिप फ्लॉप का वास्तव में 2 जेके फ्लिप फ्लॉप का जुड़ा सर्किट होता है। जुड़ा सर्किट होता है। ठीक है? बिल्कुल सही है। अब ये करता क्या है? तो ध्यान रखना, इसमें पहला सर्किट मास्टर और दूसरा क्या कहलाता है? स्लेव। इसलिए बेटा इसको स्लेव मत बोलना, मास्टर स्लेव कहना, ठीक है? बहुत सोच समझ के नाम रखे जाते हैं। तो लिखना, जिसमें जिसमें पहला सर्किट क्या कहलाता है? मास्टर, तथा दूसरा स्लेव। स्लेव यानी कि गुलाम।
दूसरा स्लेव कहलाता है। अतः इसका नाम क्या है? मास्टर स्लेव। स्लेव मास्टर नहीं, इसका नाम क्या है? मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये करता क्या है वो तो आपको पता है, कहते हैं बिल्कुल सही। अब ध्यान रखना बेटा, ये इसको मास्टर क्यों कहते हैं, इसको स्लेव क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है। इधर आओ भाई, अपने हाथ में क्या है तो आप कहोगे सर इसको बोला मैंने मास्टर और इसको बोला मैंने स्लेव, लेकिन वास्तव में सर ये दोनों ही क्या है, सर ये भी मेरा क्या है, जेके है, जेके फ्लिप फ्लॉप है ना, और बेटा ये भी क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सर अंतर क्या है, मैं अभी बताते हैं, है ना, ये ये वाला अंतर क्या है सखी वो वाला, तो बेटा ये बहुत अंतर है, देखना बेटा ये मास्टर और ये स्लेव, बेटा आपने इनके हाथ में क्या, इनके हाथ में है ट्रिगरिंग करना, तो ध्यान रखना मास्टर जो होता है ना वो हमेशा कैसी ट्रिगरिंग करता है, धनात्मक ट्रिगरिंग करता है। कैसी करेगा बेटा, धनात्मक ट्रिगरिंग, यानी कि पल्स हमेशा कैसी देगा, पॉजिटिव, जबकि स्लेव गुलाम हमेशा बेटा क्या देगा, नेगेटिव पल्स देता है, ऋणात्मक ट्रिगर करता है। बोलो ठीक है, ट्रिगरिंग करता है। बेटा ये क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे कि मास्टर कैसी ट्रिगरिंग करेगा, धनात्मक, और बेटा स्लेव कैसी ट्रिगरिंग करेगा, ऋणात्मक, क्योंकि ये मास्टर जैसा काम करता है इसलिए बेटा इसे धनात्मक बोलते हैं, और ये स्लेव जैसा काम करता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, हाँ। अब होगा क्या, तो ध्यान रखना बेटा, होगा ये, अब ये बनेगा कैसे, अब इसको बनेगा कैसे थोड़ा सा देख लो बेटा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, दो जेके बना दो, दो क्या बनाया, जेके, बहुत आसान है बेटा, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना, बहुत सही। जेके होगा इसका मतलब क्या है, जे और के, है कि नहीं, यहाँ पे भी होगा बेटा जे और के, यहाँ ध्यान रखना बेटा आउटपुट इसका क्या आएगा, क्यू, इसका क्यू बार, इसका आउटपुट क्या आएगा बेटा, क्यू और क्यू बार। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अरे फर्क क्या है, तो सर फर्क है इसकी ट्रिगरिंग का, किसकी ट्रिगरिंग का, इसकी, तो इसकी ट्रिगरिंग कैसे होती है, तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो मैं क्लॉक पल्स दूंगा, एक तो यहाँ दूंगा, और एक बेटा नेगेटिव क्लॉक पल्स कहाँ दूंगा, इस स्लेव को दूंगा। बोलो समझ में आया, आया, तो इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं मास्टर और इसी को बोलते हैं स्लेव। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ नहीं है, इसका क्यू है वो उसको इससे इनपुट में जोड़ दो, इसका इसको इनपुट में जोड़ दो, और ये बन गया बेटा आपका सर्किट, यहाँ से बन गया आपका इनपुट और यहाँ से निकल गया बेटा आउटपुट। इससे क्या हुआ, जो आपके वो जो रिपीट वाले जो सिग्नल थे ना, इधर आओ, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, 1 1 पे रिपीट 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 आ रहा था, है ना, वो दूर हो गए, है ना, तो लिखना बेटा, अतः यह रेस अराउंड कंडीशन को दूर कर देता है। नोट करके लिखना, नोट, इस प्रकार, इस प्रकार, इस सर्किट से, इस सर्किट के द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इस सर्किट के द्वारा क्या होती है बेटा, रेस अराउंड कंडीशन, यानी कि टोगल की कंडीशन, है ना, अराउंड समस्या, समस्या दूर हो जाती है। थोड़ा हिंदी इंग्लिश में देख लेना ना, दूर हो जाती है। देखो भैया मजा आया कि नहीं, आप कहोगे सर 100% मजा आ गया, और बेटा इसीलिए क्या होता है कि ये हमेशा क्या करते हैं, एक बिट के डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सर हमेशा अगर एक बिट के डेटा को स्टोर करेंगे तो काम कैसे चलेगा, इसीलिए इसी उद्देश्य के लिए हमें एक बिट नहीं, हमें बहुत सारे बिट की जरूरत है, तो हमें बनाना पड़ा रजिस्टर, जो मोबाइल में यूज करते हो, और रजिस्टर के बाद फिर मेमोरीज वगैरह। ठीक है, हाँ। तो रजिस्टर क्या है, ये भी एक मेमोरी एलिमेंट है, तो लिखो अगला रजिस्टर, तो दूसरे प्रकार का लिखो भैया रजिस्टर। क्या होता है ये रजिस्टर, तो पहला पॉइंट तो यही लिखोगे बेटा, फ्लिप फ्लॉप कितने बिट को इकट्ठी करता है, एक, ये क्या करेगा, एन बिट को, तो लिखना यह भी एक प्रकार का सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि एन बिट के डेटा को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। यह भी एक सीक्वेंशियल सर्किट है, परिपथ है, परिपथ है, जो जो क्या करता है बेटा, एन बिट की डेटा को, एन बिट के, अब यहां तक तो पहले तो क्या थे, एक बिट ही, इसमें तो बहुत सारे कर सकते हैं ना, तो एन बिट का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5, बहुत बड़ी संख्या है ना, एन बिट के डेटा को संग्रहित कर सकता है। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है, कितने बिट के, एन बिट के, तो पहला क्वेश्चन तो छपने वाला आ गया। ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें बाइनरी सूचनाओं का संग्रहण भी होता है, और बेटा इसके द्वारा बाइनरी सिग्नल को आगे भी भेजा जा सकता है, तो लिखना बेटा यह रजिस्टर बाइनरी संख्याओं को ना केवल इकट्ठा करता है, यानी कि स्टोर करता है, बल्कि बल्कि इन्हें आगे भेजने की भी क्षमता रखता है, बल्कि इन्हें आगे भेजने की भी क्षमता रखता है, क्षमता रखता है।
अब देखते हैं बेटा ये कैसे सिग्नल्स को आगे भेजता है, इस पे है सारी चीजें, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लिखना इन्हें दो प्रकार से, इसलिए ये क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के, एक होता है बफर और एक होता है शिफ्ट रजिस्टर। बफर क्या करेगा, स्टोर करेगा, और शिफ्ट रजिस्टर क्या करेगा, आगे भेजेगा। आ जाओ, तो लिखना अतः रजिस्टर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो मैं कहूंगा कौन से, तो आप कहोगे सर एक जो इकट्ठी करेगा उसे क्या कहेंगे, बफर, और एक होगा जो आगे भेजेगा उसे कहेंगे शिफ्ट रजिस्टर, क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, ठीक है। पहला क्या होता है, बफर रजिस्टर, और दूसरा क्या होगा, शिफ्ट रजिस्टर। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई है, एन बिट का डेटा भी इकट्ठा हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं बेटा बफर, ठीक है। अब क्या होता है बफर, देखते हैं बेटा, ठीक है, और इसका निर्माण किससे किया जाता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। पहला पढ़ेंगे बफर रजिस्टर। तो पहला तो ध्यान रखना, मुझे बताओ बफर का मतलब क्या, बफर का मतलब डिले करना, कोई चीज को रोक दोगे, मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ इसको रोक दिया तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलता रहूंगा, इसका मतलब क्या है, अगर चीजों को इकट्ठा करना है तो उसे रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा यानी कि डिले करना पड़ेगा, डिले करना पड़ेगा यानी कि डिले फ्लिप फ्लॉप, बहुत बढ़िया। तो लिखो बेटा इसे इसे डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा, इसे डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाया जाता है। इसे किसके द्वारा बनाया जा सकता है, तो आप कहोगे डी फ्लिप फ्लॉप के द्वारा बनाया जाएगा। पहली चीजें क्लियर हुई, आप कहोगे 100% हो गई, ठीक है, बहुत सही। इसमें क्या होगा बेटा, एक बिट को अस्थायी रूप से जोड़ा जाएगा। भैया आप किसी चीज को रोकोगे, जैसे मैं बोला तो इसको भी एक टाइम तक रोक पाओगे ना, स्थायी तो ना अस्थायी है। तो लिखना बेटा इसमें एक बिट के डेटा को, इसमें एक बाइनरी बिट के डेटा को अस्थायी रूप से क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। इसमें एक बिट के डेटा को, एक बिट के डेटा को किस रूप में बेटा, अस्थायी रूप में, अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, हाँ, अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है, जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, ये 2 पॉइंट याद रखो, काम हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। अच्छा तो सर दूसरा आपने बताया शिफ्ट रजिस्टर, ये क्या होता है, पढ़ो बेटा, फिर टू द पॉइंट बता दूंगा। इसमें क्या ध्यान रखना है, डी फ्लिप फ्लॉप और एक बिट को अस्थायी रूप से, खत्म। अब लिखो शिफ्ट रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर, सर ये क्या होता है, 2 मिनट रुको बेटा, मैं सब क्लियर करूंगा, शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, ठीक है। हाँ, अब ध्यान रखना बेटा, यह रजिस्टर को संचित डेटा को क्या करता है बेटा, स्थानांतरित करता है, ठीक है, बहुत सही। क्या लिखोगे बेटा, यह रजिस्टर में संचित डेटा को क्या करता है, स्थानांतरण प्रक्रिया करता है। इसके लिए बेटा इनपुट में क्या देनी पड़ती है, क्लॉक पल्स देनी पड़ती है, ठीक है। तो लिखो यह शिफ्ट रजिस्टर वास्तव में क्या करते हैं बेटा, जो संचित डेटा होता है ना, यानी कि स्टोर डेटा, डेटा को शिफ्ट करते हैं या स्थानांतरित करते हैं, डेटा को शिफ्ट यानी कि स्थानांतरित करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया आप स्थानांतरित तो करोगे, हवा में करोगे क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, तो कैसे करोगे, तो क्लॉक पल्स की मदद से करोगे। तो लिखना यह डेटा का स्थानांतरण, यह डेटा का स्थानांतरण किसकी मदद से होता है, क्लॉक पल्स की मदद से होता है, क्लॉक पल्स की मदद से होता है। बोलो बेटा क्लियर हुआ क्या, आप कहोगे सर 100% क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसके अंदर जो शिफ्ट रजिस्टर की आईसी होती है उसमें गेट कितने होते हैं, तो ध्यान रखना बेटा शिफ्ट रजिस्टर की आईसी में 400 गेट होते हैं। तो लिखना ज्ञात रहे आईसी शिफ्ट रजिस्टर में 400 गेट होते हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः लिखना, आगे बढ़े ना, सामान्यतः, भाई चिप बनाना तो आपने सीख लिया ना, सिलिकॉन की है ना, तो उसमें लिखना सामान्यतः शिफ्ट रजिस्टर कौन सी बेटा, आईसी में कितने गेट होते हैं, तो बोलना 400 गेट होते हैं। और ये भी 400 भी कौन से बेटा, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई है ना, एमएसआई यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है ना। अब ये सब बता चुका है ना, 400 गेट होते हैं। अब सवाल आता है कि ये बात तो ठीक है पर ये बनता कैसे है, तो ध्यान रखना यह आईसी आरएस जेके और डी आवश्यकता के अनुसार मिलाकर बनते, भाई किसी में डिले करना पड़ेगा, किसी में टॉगल करना पड़ेगा, किसी में अस्थायी चाहिए है ना। तो लिखना यह आईसी, यह शिफ्ट रजिस्टर आईसी, यह शिफ्ट रजिस्टर आईसी, आईसी आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार किस किस से बेटा, आरएस जेके तथा डी फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं।
बनाते हैं। कौन-कौन से बनाओगे बेटा? आरएस से बनाओगे, जेके से बनाओगे और डी फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हैं तो ध्यान रखना बेटा ये 4 प्रकार के होते हैं। बहुत आसान है, टू द पॉइंट बताऊँगा, आ जाओ बेटा। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब भी देखना बेटा सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मैं एक साथ कोशिश करता हूँ, ठीक है? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है। पहला कौन-सा होता है? तो पहला बोलोगे, पहला क्या बोलोगे? पहला बोलोगे सीसो। अभी बताऊँगा बेटा, है ना? सबसे पहला तो पूछेगा बेटा सीसो की फुल फॉर्म। तो देखो एस फॉर सीरियल और आई और इन का मतलब क्या होता है? इनपुट और आउटपुट, है ना? तो बोलो सीरियल इनपुट, सीरियल। अब सीरियल का मतलब वो सास बहू वाला सीरियल नहीं, सीरीज, है ना? हाँ, सीरियल आउटपुट। बहुत बढ़िया। दूसरा कौन-सा होता है? तो बेटा इसका नाम ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है सीपो। क्या होता है? सीपो। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं देखो एस सीरियल इनपुट, सीरियल इनपुट और आउटपुट पूछे तो पी फॉर पैरेलल। बहुत बढ़िया बेटा, पैरेलल आउटपुट, है ना? उसी तरह बेटा अगला कौन-सा होता है? अगला होता है पीसो। क्या होता है? पीसो। पीसो का मतलब पैरेलल इनपुट, पैरेलल इनपुट और फिर क्या होता है? पैरेलल आउटपुट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। उसी तरह बेटा एक और होता है चौथा, कुछ नहीं है मैं अभी बताऊँगा, डोंट वरी, अभी सब याद हो जाएगा। फिर हो जाएगा बेटा क्या? पीपो। यानी कि पैरेलल इनपुट और पैरेलल आउटपुट। अब देखना बेटा बहुत आसान है आउटपुट, ठीक है? अच्छा, सर ये फुल फॉर्म पूछते हैं, मैं कहूँगा 100% पूछते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्या पूछते हैं? 2 मिनट रुको बेटा सारा क्लियर करता हूँ, ठीक है भाई? इसको दिखने का तरीका पूछते हैं कि सबसे पहले पूछता है ये सीसो दिखता कैसे है ना? मुझे बताओ अगर ये रजिस्टर है तो बेटा यहाँ से क्या आएगा? तो आप कहोगे सीरियल इनपुट यानी कि सीरीज इनपुट। बहुत बढ़िया। और यहाँ से क्या निकल जाएगा? सीरीज आउटपुट। तो क्लॉक कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी क्लॉक। बोलो बेटा क्या ये नहीं बना सकते? आप कहोगे सर क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा तो मैं कहूँगा ये बनाओ। इनपुट कैसा है? तो आप कहोगे सीरीज इनपुट। आउटपुट कैसा है? पैरेलल। बेटा यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आप कहोगे यहाँ आएगा साथी। ये हो जाएगा बेटा पैरेलल आउटपुट। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। इनपुट कितने बनाओ? कोई दिक्कत तो है ना? कितने बनाओ? ये क्या है? पैरेलल आउटपुट। अच्छा, मुझे बताओ कितने इनपुट आया ये? ठीक है, इनपुट आया ये पैरेलल आउटपुट। मुझे बताओ क्लॉक कहाँ लगाओगे? तो क्लॉक की तो जगह मेरी क्या है? फिक्स है। तो क्या ये नहीं बना सकते? आप कहेंगे क्यों नहीं बना सकते? है ना? पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। बेटा इधर देखो, थोड़ा समझने की कोशिश। इनपुट देखो क्या है बेटा? पैरेलल है, तो कहाँ से बनाओगे? तो ध्यान रखना बेटा पैरेलल इनपुट कहाँ से बनाओगे? देखो सीरीज यहाँ से बना रहे थे, तो इनपुट कहाँ से बनाओगे? ऊपर से। ये हो गया पैरेलल और यहाँ क्या बनेगा? क्लॉक और ये हो जाएगा पैरेलल। ओहो, सीरीज आउटपुट है ना? बोलो कोई दिक्कत? ये कुछ नहीं है बेटा, डालने की जगह के अनुसार बनाया जाता है कि अपने को कैसे इनपुट और आउटपुट चाहिए। ये देखो पैरेलल इनपुट, ऊपर से गया पैरेलल इनपुट और आउटपुट भी पैरेलल है, तो यहाँ से निकल जाएगा और क्लॉक लग गई यहाँ से। देखो बेटा कितना आसान है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है और देख लो आपके सामने, ठीक है? बहुत सही। ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ से डेटा आया, इसको स्थानांतरित कर दिया, यहाँ से डेटा आया तो नीचे भेज दिया, यहाँ से आप कहते हो ना कि कभी-कभी इतनी छोटी चिप के अंदर कैसा बन जाता है, तो बेटा इससे बनता है, ठीक है? इस ये कहीं से भी कनेक्शन कहीं से जुड़ जाते हैं ना, तो बेटा वो इन आउटपुट इनपुट के कारण होता है, ठीक है? अब बेटा तीसरा इसका भाई आता है काउंटर। टू द पॉइंट बताऊंगा ये काउंटर क्या होता है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मेरे भाई तीसरा आता है काउंटर। सर ये काउंटर क्या होता है? नाम सुना है ना? बिल्कुल सुना है ना? तो लिखना यह एक काउंटर क्या होता है? बेटा ये क्या थे? ये क्या है? तो आप कहोगे एसआर यानी कि शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर। अच्छा, तो मैं कहूँगा ये क्या है? तो आप कहोगे ये भी क्या है? शिफ्ट रजिस्टर। मैं कहूँगा ये क्या है? तो आप कहोगे ये भी क्या है? शिफ्ट रजिस्टर। और मैं कहूँगा ये क्या है? तो आप कहोगे ये भी है शिफ्ट रजिस्टर। तो अब मैं पूछूँगा बताओ काउंटर क्या है? तो आप बोलना ये भी क्या है? शिफ्ट रजिस्टर। बहुत बढ़िया। तो क्या लिखोगे? यह एक विशेष प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है जो अपने इनपुट सिरे पर पहुँचने वाली पल्स की क्या करता है? गिनती करता है। भैया अभी आपने कल पल्स यहाँ पे दिए ना, तो हो सकता है 1 देनी पड़े, 2 देनी पड़े, 10 देनी पड़े, 50 पल्स है, तो पल्स को गिनने का काम किसका होता है? काउंटर का। अब समझ गए आप। लिखो। वास्तव में वास्तव में यह एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का क्या होता है बेटा? शिफ्ट रजिस्टर होता है। शिफ्ट रजिस्टर होता है जो क्या करता है बेटा? जो अपनी पल्स का काउंट करता है। किसकी पल्स का बेटा? जो पल्सों का काउंट करता है। जो पल्सों का यानी कि पल्स की गिनती करता है। क्या करता है बेटा? पल्स की गिनती करता है। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत, ठीक है? बहुत सही। अब
तो पूछा जाता है इसका उपयोग किसके लिए होगा? तो देखो बेटा, पल्स है, इधर आओ, पल्स का मतलब टाइम और टाइम किसका होता है? आवर्ती। तो क्या ये आवर्ती की गणना नहीं कर सकता क्योंकि ये उल्टा होता है? हाँ, तो इसका उपयोग आवर्ती विभाजन और डेटा संग्रहण के लिए किया जाता है। तो लिखना, अतः इसका उपयोग F बराबर क्या होता है बेटा? 1/T, है ना? होता है इसका उपयोग आवर्ती विभाजन, आवर्ती विभाजन तथा डेटा, डेटा संग्रहण के लिए भी होता है। अब फिर से वही, तो सर ऐसा होता है तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना मेरे भाई, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। टू द पॉइंट बताता हूँ, ठीक है? तो लिखना, यह काउंटर, यह काउंटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे सर कौन से 2 प्रकार के होते हैं? तो मैं कहूंगा एक तो होता है कौन सा? एक होगा आपका असिंक्रोनस काउंटर और दूसरा होगा सिंक्रोनस काउंटर। असिंक्रोनस काउंटर, अब नाम से नहीं पता चल रहा बेटा, सिंक्रोनस मशीन पढ़ी है ना आपने, जो स्थिर गति से चले, तो बेटा उसका मतलब जो स्थिर हो, और इसमें क्या होगा? असिंक्रोनस, स्थिर नहीं होगा, खत्म बात। असिंक्रोनस काउंटर और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? सिंक्रोनस काउंटर। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर, अब तो सब्जेक्ट पूरा आपके मुट्ठी में, ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा तो पहला पढ़ते हैं बेटा असिंक्रोनस काउंटर। काउंटर टू द पॉइंट, सीधे याद रखो बेटा, है ना? क्या होता है सर असिंक्रोनस? यानी कि जो सिंक्रोनस नहीं हो, तो ऐसी चीज एक ही होती है सीरीज में, है ना? बहुत बढ़िया। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना? हाँ, तो बेटा ये सारी क्या है? सिंक्रोनस है ना? लेकिन ये क्या है बेटा? असिंक्रोनस, क्योंकि वोल्टेज सब में अलग-अलग है ना? ऐसे याद रखो। तो लिखना, इस काउंटर में फ्लिप फ्लॉप को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, अतः ये श्रेणी काउंटर भी कहलाता है। तो लिखना बेटा, इस काउंटर में लगने वाले, लगने वाले किसको बेटा? फ्लिप फ्लॉपों को, फ्लिप फ्लॉप को कहाँ लगाया जाता है? को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, में लगाते हैं। अतः इसे, अतः इसे क्या कहते हैं बेटा? असिंक्रोनस काउंटर कहते हैं, असिंक्रोनस। अतः इसे श्रेणी काउंटर भी कहते हैं, श्रेणी काउंटर भी कहते हैं। बेटा कारण भी समझ में आ गया ना? आ गया, काउंटर भी कहते हैं। कितना आसान है, क्यों? क्योंकि फ्लिप फ्लॉप श्रेणी में है इसलिए बेटा, ठीक है? और ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना बेटा, इसमें काउंटर की गति क्या होती है बेटा? क्या होती है? रिपल की तरह होती है, लगातार होती है। देखो इधर ऐसे ऐसे, हाँ? तो लिखना, इस काउंटर में एक पॉइंट और याद रखो, फिर क्लियर। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस काउंटर में किसकी गति? ट्रिगरिंग पल्स की गति। किसकी गति बेटा? ट्रिगर की गति, ट्रिगर की गति रिपल फॉर्म में होती है। अब रिपल क्या होता है? अरे मैंने एसी में नहीं बताया था, इस तरह से ऊपर ऊपर आती है जब, है ना? एसी यानी कि डीसी की कुछ कंटेंट, है ना? रिपल की तरह होती है, होती है, यानी कि ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती है। अतः इसे किससे बेटा? अतः ये असिंक्रोनस को क्या बोलते हैं? रिपल काउंटर भी बोलते हैं। अतः इसे रिपल काउंटर भी कहा जाता है। बताओ भैया कोई टफ है? नहीं, काउंटर भी कहते हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है, ठीक है? अब आपको कोई पूछेगा रिपल क्या है? असिंक्रोनस। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें क्या होती है? जो काउंटिंग पल्स की गति होती है वो रिपल जैसी होती है, और इसमें बेटा सारे फ्लिप फ्लॉप कैसे जुड़े होते हैं? श्रेणी में, ठीक है? अगला क्या है? अगला है समानांतर फ्लिप फ्लॉप या सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। सिंक्रोनस काउंटर फ्लिप फ्लॉप क्या? काउंटर, है ना? पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। असिंक्रोनस कैसा था? श्रेणी। क्यों फ्लिप फ्लॉप कहते हैं? श्रेणी में। इसमें फ्लिप फ्लॉप कैसे होंगे? समानांतर में। तो लिखना, क्योंकि इसमें सभी फ्लिप फ्लॉप समांतर में होते हैं इसलिए इसे समांतर काउंटर भी कहा जाता है। क्योंकि टू द पॉइंट, इस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप, सभी फ्लिप फ्लॉप कैसे होते हैं बेटा? समानांतर में होते हैं, में होते हैं। अतः इसे, अतः इसे क्या कहा जाता है? समानांतर काउंटर भी कहते हैं, समानांतर काउंटर भी कहते हैं। ले भैया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके सामने टपक गया, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक ठीक। अब इसके अंदर और उसमें एक बहुत बढ़िया खूबसूरती, इधर आओ। इसे असिंक्रोनस क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि ये सब श्रेणी में लगे हैं, इन सबको बेटा एक साथ ट्रिगर नहीं कर सकते, और ध्यान रखना बेटा पैरेलल को एक साथ ट्रिगर कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंक्रोनस काउंटर। बहुत बढ़िया, तो लिखना बेटा सिंक्रोन, इसे क्योंकि इस काउंटर को, इस काउंटर को, इस काउंटर के सभी फ्लिप फ्लॉपों को, सभी फ्लिप फ्लॉप को
को क्या किया जाता है बेटा, एक साथ ट्रिगर किया जाता है, को एक साथ, ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, एक साथ ट्रिगर किया जा सकता है, ट्रिगर करते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस काउंटर कहते हैं। सिंक्रोनस यानी कि सिंक्रोनस मशीन यानी कि एक समान गति है ना, हाँ, सिंक्रोनस काउंटर भी कहते हैं, बताओ बेटा, 1 भी परसेंट आपको कोई चीज हार्ड लगी क्या? आप कहोगे नहीं सर, आपके होते हुए नहीं लगेगी, थैंक यू, चलिए, है ना। अब मुझे बताओ, क्योंकि सबको साथ साथ ट्रिगर कर रहे हो, तो मुझे बताओ किसकी गति ज्यादा होगी? तो इसी की ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि सबकी पल्स एक साथ लग रही है, तो बेटा इसकी गति ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत सही। तो इसका एक लाभ है और एक हानि है, लिखो, लाभ लिखो बेटा, क्योंकि सभी काउंटर एक साथ ट्रिगर होते हैं, एक साथ ट्रिगर होते हैं, ट्रिगर होते हैं, अतः अतः इसकी गति कैसी होती है? इसकी गति उच्च होती है। आपको कोई पूछेगा सिंक्रोनस असिंक्रोनस में तेज कौन सा, तो यही है ना, उच्च होती है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका एक घाटा भी है, क्योंकि फायदा होगा तो घाटा तो है ही, तो बेटा इसका एक घाटा ये है कि इसकी संरचना थोड़ी क्या होती है, जटिल होती है, और इसमें ज्यादा हार्डवेयर की यानी कि ज्यादा मटेरियल की जरूरत होती है बनाने में, है ना, एक हानि भी है। इसकी संरचना थोड़ी क्या होती है, जटिल होती है संरचना, क्योंकि एक साथ ट्रिगर करने के लिए पल्स का डायग्राम बड़ा मुश्किल बनता है ना, इसकी संरचना जटिल होती है। अतः असिंक्रोनस के मुकाबले, काउंटर के मुकाबले, अब पूछेगा ज्यादा हार्डवेयर किसमें लगता है, तो इसी में लगता है, ध्यान रखना, ये मुकाबले, भाई अच्छे लोग इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं, है ना, हाँ, मुकाबले ज्यादा ज्यादा हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं ना, हार्डवेयर की जरूरत होती है, ले भैया, कंप्लीट, ठीक है, बहुत सही। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका उपयोग भी लिख दो लगे हाथ, उपयोग, जल्दी से बताओ भैया उपयोग क्या हो जाएगा, तो पहला उपयोग तो वही होगा, क्लॉक उत्पन्न करने में और समय मापन करने में, या ऐसे लिखो बेटा, क्लॉक समय मापन में, क्लॉक समय मापन में, ठीक है, और आवर्ती विभाजक के रूप में, आवर्ती विभाजन, है ना, आवर्ती विभाजन यानी कि फेज को ज्ञात करने में, परिपथ में। और एक बहुत प्यारा होता है, जब बताओ मुझे, है ना, कुछ सिग्नल एनालॉग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डिजिटल, तो बेटा इस परिवर्तन में भी इसका यूज होता है, तो ध्यान रखना, डिजिटल से एनालॉग परिवर्तक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, डिजिटल से एनालॉग, डिजिटल यानी कि सीधे छोटे, और एनालॉग यानी कि टैन, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग परिवर्तक में भी इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। देख लो भैया, आपको डिजिटल जैसी भी चीज को आसानी से मैंने बता दिया, अब कुछ नहीं करना बेटा, एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद आपका चेहरा होगा ऐसा, नंबर आएगा मस्त मस्त, समझ में आया? तो ये है बेटा आपके डिजिटल का कंप्लीट आईटीआई रिलेटेड सिलेबस आपके मुट्ठी में, तो कैसे हैं, बढ़िया है, आई होप अच्छे होंगे, तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, थैंक यू सो मच। काउंटर के मुकाबले, अब पूछेगा ज्यादा हार्डवेयर किसमें लगता है, तो इसी में लगता है, ध्यान रखना, ये मुकाबले, भाई अच्छे लोग इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलते हैं, है ना, हाँ, मुकाबले ज्यादा ज्यादा हार्डवेयर, हार्डवेयर का मतलब ऐसी चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं ना, हार्डवेयर की जरूरत होती है, ले भैया, कंप्लीट, ठीक है, बहुत सही। अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो इसका उपयोग भी लिख दो लगे हाथ, उपयोग, जल्दी से बताओ भैया उपयोग क्या हो जाएगा, तो पहला उपयोग तो वही होगा, क्लॉक उत्पन्न करने में और समय मापन करने में, या ऐसे लिखो बेटा, क्लॉक समय मापन में, क्लॉक समय मापन में, ठीक है, और आवर्ती विभाजक के रूप में, आवर्ती विभाजन, है ना, आवर्ती विभाजन यानी कि फेज को ज्ञात करने में, परिपथ में। और एक बहुत प्यारा होता है, जब बताओ मुझे, है ना, कुछ सिग्नल एनालॉग होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, डिजिटल, तो बेटा इस परिवर्तन में भी इसका यूज होता है, तो ध्यान रखना, डिजिटल से एनालॉग परिवर्तक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, डिजिटल से एनालॉग, डिजिटल यानी कि सीधे छोटे, और एनालॉग यानी कि टैन, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग परिवर्तक में भी
इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। देख लो भैया, आपको डिजिटल जैसी भी चीज़ को आसानी से मैंने बता दिया। अब कुछ नहीं करना बेटा, एक बार रिवाइज़ करना है, उसके बाद आपका चेहरा होगा ऐसा, नंबर आएगा मस्त-मस्त। समझ में आया? तो ये है बेटा आपके डिजिटल का कंप्लीट आईटीआई रिलेटेड सिलेबस आपके मुट्ठी में। तो कैसे हैं? बढ़िया है? आई होप अच्छे होंगे। तो बस हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने साथ अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।